एपिसोड 42। रात की चुप्पी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छत पर टकराकर संगीत बना रही थी और अंदर का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण था। माया और देव, जो अब तक अपने अतीत और भावनाओं से जूझ रहे थे, एक बार फिर उस सच की ओर बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने हमेशा से टाला था। माया की आंखों में अब भी चिंता और डर था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, देव, हमें अब और पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी होने वाला है उसे हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, चाहे सच्चाई कितनी भी कठोर क्यों ना हो। देव ने उसका हाथ थामा और कहा, माया, मैं जानता हूं, मैंने अपने अंदर के डर को हमेशा दबाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे साथ ही मैं अपने अतीत के साये से बाहर आ सकता हूं। उनकी बातें रुक रुक कर बाहर की बारिश की आवाज में घुल रही थी। हवेली के बड़े हॉल में हर कदम की गूंज महसूस हो रही थी। देव ने धीरे से कहा, माया, मैं तुम्हें अब पूरी तरह सच बता दूं, जिससे तुम भी पूरी तरह तैयार हो जाओ। ये सच शायद तुम्हारे लिए भी हृदय विदारक होगा। माया ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे सच जानना ही है। देव ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले, जब मैं केवल एक किशोर था, उस समय हमारे परिवार में कई राज थे। मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर और कुछ करीबी रिश्तेदार हमेशा मेरे ऊपर नजर रखते थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आया जब मेरे छोटे भाई आरव की मौत हुई। उस दिन मैंने उसे खो दिया और उसके पीछे की साजिश ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने धीरे से पूछा, आरव, तुम्हारे भाई, वो कैसे? देव ने चुप्पी साधी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आरव सिर्फ एक मासूम बच्चा था। उसकी मुस्कान मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख थी। लेकिन एक रात मेरी माँ और कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। माया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुमने कभी किसी को नहीं बताया? देव ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने खुद को दोषी ठहराया। हर गलती का जिम्मेदार मैं खुद को मानता था। इसलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकत, पैसा और सत्ता में लगा दी, अपने अंदर के दर्द को दबाने के लिए। और जब तुम मेरी जिंदगी में आई माया, मुझे डर था कि तुम भी ये सच जानकर मुझे छोड़ दोगी। माया ने उसका हाथ और कसकर थामा। देव, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब हमें सच के साथ जीना होगा। छुपाने से कोई हल नहीं निकलता, चाहे ये सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। देव ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि माया केवल उसके अतीत को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य को साझा करने के लिए तैयार है। माया, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं अपनी गलती और अपराध बोध का सामना कर सकता हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाहर बिजली चमकी और एक जोरदार कड़क साउंड के साथ हवेली के बाहर अंधेरा और डरावना लगने लगा। देव ने खिड़की की तरफ देखा और कहा, ये रात हमारी लड़ाई की शुरुआत है। अतीत के सभी साये और रहस्य सामने आने वाले हैं। अब कोई भी डर, कोई भी झूठ हमें रोक नहीं सकता। माया ने धीरे से कहा, तो चलो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हर राज सामने आएगा और जो भी सामना करना है हम करेंगे। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। माया और देव एक दूसरे को देखकर चौंक गए। देव ने धीरे से कहा, यहां कौन हो सकता है इतनी देर रात में? माया ने कदम बढ़ाया और दरवाजा खोला। वहां एक आदमी खड़ा था, काले कोट और हुडी में, जिसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। उसने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। आपके लिए संदेश है, आदमी ने कहा और लिफाफा देव को थमा दिया। देव ने लिफाफा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफाफे में केवल एक कागज था जिस पर लिखा था, सच सामने आने वाला है, लेकिन सच की कीमत बहुत बड़ी होगी। हवेली में कोई भी सुरक्षित नहीं है। माया ने उसकी तरफ देखा। देव, ये किसकी चाल है? देव ने गहरी सांस ली और कहा, माया, ये केवल शुरुआत है। जो भी खेल हमारी जिंदगी के खिलाफ रचा गया है, अब सामने आने वाला है। हमें अपने अतीत और वर्तमान की लड़ाई खुद लड़नी होगी। दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें कोई भी राज छुपाना नहीं है। हवेली के अंधेरे कमरे में खड़े होकर उन्होंने तय किया कि हर राज को सामने लाया जाएगा। माया ने कहा, हम अकेले नहीं हैं देव, हम दोनों मिलकर ये सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो।
देव ने उसका हाथ थामा और कहा, हाँ माया, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। चाहे अतीत कितना भी डरावना क्यों ना हो, अब मैं सच का सामना करने को तैयार हूं। बाहर बारिश और बिजली की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। हवेली के हर कमरे में छिपे राज अब उजागर होने को तैयार थे। माया और देव हाथ में हाथ थामे हवेली के हॉल में खड़े थे। सामने उनका सबसे बड़ा सामना, अतीत और उसके सभी रहस्य। बाहर अंधेरा, बारिश और तूफान उनके अंदर के भावनाओं का प्रतीक बन गया। और इसी रात उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जिसमें सत्य, साहस और प्यार के लिए लड़ाई थी। हवेली के बड़े हॉल में खड़े माया और देव ने अपने आप को सच के लिए तैयार कर लिया था। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी। बिजली की चमक और बादलों की गरज उनके अंदर की बेचैनी और तनाव को और बढ़ा रही थी। अब उन्हें अपने अतीत, उन राजों और उन साजिशों का सामना करना था जिन्हें हमेशा दबाकर रखा गया था। माया ने धीरे से कहा, देव, हमें पता होना चाहिए कि ये रहस्य केवल हमारे अतीत से जुड़े नहीं हैं, ये हमारे भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। हमें सावधानी से हर कदम उठाना होगा। देव ने गहरी सांस ली और कहा, माया, मैं जानता हूं, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। इस बार मैं अपने परिवार, अपने अतीत और खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें उसे जानना ही होगा। दोनों ने तय किया कि पहले वे हवेली के पुराने कमरों की जांच करेंगे। वहां छुपा हुआ हर दस्तावेज, हर पत्र और हर फोटो उनके लिए सच का मार्गदर्शन करेगा। हवेली की पहली मंजिल पर चढ़ते हुए देव ने एक पुरानी अलमारी खोली। उसके अंदर कई पुराने लिफाफे और किताबें थीं। देव ने पहला लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। ये मेरे पिता की लिखी डायरी है, देव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की कांपाहट थी। माया ने पास जाकर देखा। डायरी के पन्नों पर पिता के विचार और उनके निर्णयों का पूरा ब्यौरा था। हर पन्ना उनके परिवार की साजिशों, व्यापारिक समझौतों और उन लोगों के नाम जो उनके जीवन में खतरा बन सकते थे से भरा हुआ था। देव ने पढ़ते हुए कहा, माया, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई आरव की मौत में भूमिका निभाई थी, और ये दस्तावेज साबित करते हैं कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। माया ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये केवल सच ही नहीं बल्कि खतरे का संकेत भी है। उन दस्तावेजों के बीच देव को एक लिफाफा मिला जिसमें कई पुराने पत्र थे। पत्रों में उनके पिता और उनके बिजनेस पार्टनर के बीच के संवाद थे। हर पत्र में साजिशों, व्यापारिक धोखों और परिवार के खिलाफ चल रही योजनाओं का जिक्र था। देव ने धीरे से पढ़ा, अगर आरव को नहीं रोका गया तो हमारा परिवार और बिजनेस दोनों खतरे में आ जाते। हमें उसे हटाना होगा, समझे? तो ये साजिश वर्षों पहले से चली आ रही थी और तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं जानते? देव ने सिर हिलाया। मैं उस समय बच्चा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, और जब सच सामने आया तो मैंने खुद को दोषी ठहराया। यही कारण है कि मैं हमेशा ताकत और पैसा जुटाने में लगा रहा ताकि मैं अपने परिवार को सुरक्षा दे सकूं। लेकिन अब पता चला कि सुरक्षा केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी खतरे से भरी है। माया और देव ने तय किया कि अब उन्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहां छुपे हुए कई पुराने दस्तावेज, नोटबुक्स और कुछ रहस्यमय संदूक थे। तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा ने उनके शरीर को झकझोर दिया। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, माया ने धीरे कहा। डरावनी लगना सामान्य है, लेकिन हमें डर को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। सच को सामने लाना ही अब हमारी जिम्मेदारी है। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक संदूक, जो अन्य से बड़ा और अलग था, उसके ऊपर एक ताला था। देव ने उसे खोला। अंदर कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, सच अब सामने आएगा, लेकिन सच्चाई को जानना खतरे से कम नहीं है। केवल वही लोग बचेंगे जो अपने डर का सामना करेंगे। माया ने ये पढ़ते ही कहा, देव, ये सब जानकर अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये खतरे हमारे परिवार और हमारे जीवन से जुड़े हैं। हमें हर साजिश का सामना करना होगा। देव ने सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ गया है कि हर राज, हर छिपा हुआ सच सामने आए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी हिम्मत जुटानी पड़े। मैं अब डरने वाला नहीं हूं। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अचानक जोर से खुले। बाहर की तेज धार हवेली के अंदर तक पहुंच गई। बाहर खड़ा कोई व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ रहा था। देव, वो कौन है देव? माया ने डरते हुए पूछा। देव ने ध्यान से देखा। ये वही आदमी था जिसने पहले लिफाफा भेजा था। उसकी आंखों में ठंडक और भयानकता साफ झलक रही थी। अब खेल शुरू हो गया है, देव ने कहा। जो भी सामने है उसे हमें समझदारी से परखना होगा। कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए।
माया और देव ने तय किया कि अब उन्हें एक एक करके सभी रहस्यों का सामना करना होगा। पहले दस्तावेज, फिर तहखाने के पत्र और अंत में उस आदमी से मुकाबला। हमारे पास केवल हमारी समझदारी और साहस है, माया ने कहा। हम हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। कोई भी गलती हमारी जिंदगी के लिए महंगी साबित हो सकती है। देव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो माया, तुम्हारे साथ होना मुझे ताकत देता है। अब डर को छोड़कर केवल सामने करने की हिम्मत चाहिए। बाहर बारिश की आवाज़ और हवेली के अंदर गूंजते कदम उनके अंदर की बेचैनी और साहस का प्रतीक बन गए। माया और देव हवेली के हॉल में खड़े थे, उनके हाथ में हाथ और आंखों में दृढ़ता। अंधेरा, बारिश और तूफान उनके अंदर की भावनाओं की परछाई बन गए थे। अब उन्हें अपने अतीत और वर्तमान के हर छुपे हुए राज से लड़ना था, और ये लड़ाई केवल उनके साहस और प्यार की परीक्षा नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवेली की ऊंचे खिड़कियों से बूंदों की आवाज और हॉल में गूंजती बिजली की कड़कड़ाहट माया और देव के दिलों की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वे दोनों अब पूरी तरह से सच के सामने खड़े थे। देव, हम अब पीछे नहीं हट सकते, माया ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता और हल्का डर दोनों झलक रहे थे। जो भी राज छुपा हुआ है, उसे जानना अब हमारी जरूरत बन गया है, चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। देव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। माया, डर को अब हमें अपने रास्ते में नहीं आने देना। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, और जो भी सामने आएगा उसका सामना हमें मिलकर करना होगा। दोनों ने तय किया कि पहले हवेली की दूसरी मंजिल की जांच की जाए। वहां कई पुराने कमरे और कुछ बंद दरवाजे थे जिन्हें सालों से कोई खोलकर नहीं देखा था। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। देव ने धीरे से उस दरवाजे को खोला। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे, परंतु बीच में एक बड़ी टेबल और उसके ऊपर कई दस्तावेज रखे हुए थे। माया ने दस्तावेज उठाए और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना उनके परिवार के अतीत, व्यापारिक साजिशों और उन लोगों के नामों से भरा हुआ था जो उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आरव की मौत में भूमिका निभाई थी, देव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। माया ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये केवल सच नहीं, बल्कि खतरे का संकेत भी है। हमें योजना बनानी होगी कि किस तरह हम सभी साजिशों का सामना करें। उन दस्तावेजों के बीच माया को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उनके पिता की थी। उसमें लिखा था कि कैसे कुछ लोग उनके परिवार और व्यापार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। देव ने धीरे से पढ़ा, अगर आरव को नहीं रोका गया तो हमारा परिवार और व्यापार दोनों खतरे में आ जाते। हमें उसे रोकना ही होगा। माया ने पूछा, तो ये साजिश वर्षों से चल रही थी और तुम इसके बारे में कभी नहीं जानते? देव ने सिर हिलाया। मैं उस समय बच्चा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, और जब सच सामने आया तो मैंने खुद को दोषी ठहराया। यही कारण है कि मैं हमेशा ताकत और पैसा जुटाने में लगा रहा ताकि मैं अपने परिवार को सुरक्षा दे सकूं। लेकिन अब पता चला कि सुरक्षा केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी खतरे से भरी है। माया और देव ने तय किया कि अब उन्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। तहखाने में कई पुराने दस्तावेज, नोटबुक्स और रहस्यमयी संदूक थे। जैसे ही वे तहखाने में उतरे, ठंडी हवा ने उनके शरीर को झकझोर दिया। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, माया ने धीरे कहा। डरावनी लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें डर को अपने रास्ते में नहीं आने देना। सच को सामने लाना ही अब हमारी जिम्मेदारी है। तहखाने में एक बड़ा संदूक था जो अन्य संदूकों से अलग और अधिक पुराना था। देव ने उसे खोला। अंदर कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक छोटा कागज था जिस पर लिखा था, सच अब सामने आएगा, लेकिन सच्चाई को जानना खतरे से कम नहीं है। केवल वही लोग बचेंगे जो अपने डर का सामना करेंगे। माया ने ये पढ़ते ही कहा, देव, ये सब जानकर अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये खतरे हमारे परिवार और हमारे जीवन से जुड़े हैं। हमें हर साजिश का सामना करना होगा। देव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो माया, तुम्हारे साथ होना मुझे ताकत देता है। अब डर को छोड़कर केवल सामना करने की हिम्मत चाहिए। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अचानक जोर से खुले। बारिश की तेज धार हवेली के अंदर तक पहुंच गई। बाहर खड़ा कोई व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ रहा था। देव, वो कौन है? माया ने डरते हुए पूछा। देव ने ध्यान से देखा। ये वही आदमी था जिसने पहले लिफाफा भेजा था। उसकी आंखों में ठंडक और भयावहता साफ झलक रही थी।
अब खेल शुरू हो गया है, देव ने कहा। जो भी सामने है उसे हमें समझदारी से परखना होगा। कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। आदमी ने कदम बढ़ाया और कहा, देव, तुम्हें अब सच का सामना करना ही होगा। कोई भी झूठ या छुपी साजिश अब नहीं चलेगी। माया और देव ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका डर अब साहस में बदल गया था। माया और देव ने तय किया कि अब उन्हें हर राज का सामना करना होगा। पहले दस्तावेज, फिर तहखाने के पत्र और अंत में उस आदमी से मुकाबला। हमारे पास केवल हमारी समझदारी और साहस है, माया ने कहा। हम हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। कोई भी गलती हमारे जीवन के लिए महंगी साबित हो सकती है। देव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो माया, तुम्हारे साथ होना मुझे ताकत देता है। अब डर को छोड़कर केवल सामना करने की हिम्मत चाहिए। बाहर बारिश की आवाज और हवेली के अंदर गूंजते कदम उनके अंदर की बेचैनी और साहस का प्रतीक बन गए थे। अब उन्हें अपने अतीत और वर्तमान के हर छुपे हुए राज से लड़ना था, और ये लड़ाई केवल उनके साहस और प्यार की परीक्षा नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवेली की दीवारों पर टपकती बूंदों की आवाज और बिजली की कड़कड़ाहट माया और देव के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। हॉल में हर चीज जैसे सन्नाटे में डूब चुकी थी, लेकिन उनके दिल अब केवल सच के लिए धड़क रहे थे। देव, हमें अब हर रास्ता खोलना होगा। कोई भी राज रह रहकर खतरे में डाल सकता है, माया ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में डर और साहस दोनों झलक रहे थे। देव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, माया, अब डर को अपने कदमों में नहीं आने देना। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सच चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, हमें उसका सामना करना होगा। दोनों ने तय किया कि पहले हवेली के पुराने पुस्तकालय में जाना चाहिए। वहाँ कई छुपे हुए दस्तावेज और पुराने नोटबुक्स रखे हुए थे, जिनसे साजिश और रहस्यों का पता चल सकता था। पुस्तकालय में कदम रखते ही माया को धूल और पुराने कागजों की गंध महसूस हुई। बड़े बड़े शेल्फ और ऊंचे दरवाजे पुराने समय की कहानी बता रहे थे। देव ने ध्यान से एक दरवाज़ा खोला। अंदर रखी किताबों और दस्तावेजों में कुछ नोटबुक्स और पत्र थे। माया ने सबसे पुरानी नोटबुक उठाई। ये वही डायरी है जो शायद हमारे परिवार के पुराने राज छुपाए हुए हैं, माया ने कहा। देव ने उसे हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना, हर शब्द उनके परिवार की साजिशों और उन लोगों के नामों से भरा हुआ था जो उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आरिफ की मौत में भूमिका निभाई थी, देव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में गहरी पीड़ा थी। माया ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। ये केवल सच नहीं, बल्कि खतरे का संकेत भी है। हमें योजना बनानी होगी कि किस तरह हम सभी साजिशों का सामना करें। नोटबुक्स और दस्तावेजों को देखकर दोनों ने तय किया कि अब उन्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। तहखाने में कई पुराने संदूक और रहस्यमय पत्र छुपे हुए थे। तहखाने की ओर जाते हुए हर कदम पर धूल और पुरानी लकड़ी की दरवाज़ों की आवाज़ डर को और बढ़ा रही थी। देव, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, माया ने धीरे कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरावनी लगना सामान्य है, लेकिन हमें डर को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। सच का सामना करना अब हमारी जिम्मेदारी है। तहखाने में एक बड़ा संदूक था, जो अन्य संदूकों से अलग और अधिक पुराना था। देव ने उसे खोला। अंदर कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक छोटा कागज था जिस पर लिखा था, सच अब सामने आएगा, लेकिन सच्चाई जानना खतरे से कम नहीं है। केवल वही लोग बचेंगे जो अपने डर का सामना करेंगे। माया ने ये पढ़ते ही कहा, देव, ये सब जानकर अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये खतरे हमारे परिवार और हमारे जीवन से जुड़े हैं। हमें हर साजिश का सामना करना होगा। देव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो माया, तुम्हारे साथ होना मुझे ताकत देता है। अब डर को छोड़कर केवल सामना करने की हिम्मत चाहिए। जैसे ही वो तहखाने से बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अचानक जोर से खुले। बाहर खड़ा कोई व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ रहा था। देव, वो कौन है? माया ने डरते हुए पूछा। देव ने ध्यान से देखा। ये वही आदमी था जिसने पहले लिफाफा भेजा था। उसकी आंखों में ठंडक और भयावहता साफ झलक रही थी। अब खेल शुरू हो गया है, देव ने कहा। जो भी सामने है उसे हमें समझदारी से परखना होगा। कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। आदमी ने कदम बढ़ाए और कहा, देव, तुम्हें अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। कोई भी झूठ या छुपी साजिश अब नहीं चलेगी। माया और देव ने एक दूसरे की तरफ देखा।
उनका डर अब साहस में बदल गया था। माया और देव ने तय किया कि अब उन्हें हर राज का सामना करना होगा। पहले दस्तावेज, फिर तहखाने के पत्र और अंत में उस आदमी से मुकाबला। हमारे पास केवल हमारी समझदारी और साहस है। हम हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे। कोई भी गलती हमारी जिंदगी के लिए महंगी साबित हो सकती है। देव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो माया, तुम्हारे साथ होना मुझे ताकत देता है। अब डर को छोड़कर केवल सामना करने की हिम्मत चाहिए। बाहर बारिश की आवाज़ और हवेली के अंदर गूंजते कदम उनके अंदर की बेचैनी और साहस का प्रतीक बन गए थे। माया और देव अब पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने तय किया कि चाहे कोई भी राज सामने आए, चाहे कितनी भी साजिशें खुलें, उन्हें पीछे हटना नहीं है। देव ने माया का हाथ थामा और कहा, हम अब केवल डर नहीं बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। अब सच चाहे जो भी हो, हम उसका सामना करेंगे। माया ने गहरी सांस ली और कहा, सही कहा देव, अब कोई भी डर हमारी राह में नहीं आएगा। हम अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। बूंदों की तेज धार, हवेली की पुरानी दीवारें और अंधेरा अब उनके साहस की परीक्षा बन चुके थे। बारिश अब पूरी तरह तेज हो चुकी थी। हवेली की पुरानी छतों पर बूंदों की आवाज और बिजली की कड़काहट जैसे हर चीज को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। माया और देव की आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, सच का सामना। देव, हम अब पीछे नहीं हट सकते, माया ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अटूट साहस झलक रहा था। जो भी सच है, चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, हमें उसे जानना ही होगा। देव ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। माया, यही हमारी ताकत है। डर चाहे जितना भी बड़ा हो, साहस उससे बड़ा होना चाहिए। अब हमें हर साजिश का सामना करना होगा। वे दोनों तहखाने की ओर बढ़े, जहां पुराने दस्तावेज और रहस्यमय नोट्स रखे हुए थे। हर कदम पर धूल और पुराने लकड़ी के दरवाजों की खड़खड़ाहट जैसे उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। तहखाने में कदम रखते ही माया ने देखा कि कई पुराने संदूक खुले हुए थे और उनमें रहस्यमय दस्तावेज बिखरे हुए थे। देव, ये वही राज है जो हमारे परिवार ने इतने समय से छुपाए हुए थे, माया ने धीरे कहा। देव ने ध्यान से दस्तावेज उठाए और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना, हर शब्द उनके परिवार की साजिशों और उन लोगों के नामों से भरा हुआ था जो उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे परिवार के खिलाफ योजनाएं बनाई थी, देव ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। माया ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये केवल सच नहीं बल्कि खतरे का संकेत भी है। हमें हर साजिश का सामना करना होगा। वे दोनों दस्तावेजों को संभाला और तय किया कि अब हवेली की ऊपरी मंजिल पर जाना होगा, जहां सबसे पुराने और छुपे हुए राज रखे गए थे। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही माया और देव ने देखा कि एक पुराना कमरा बंद था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन वहां लिखा हुआ था, सच अब सामने आएगा, लेकिन जो भी सच जानेंगे उन्हें अपनी समझदारी और साहस का उपयोग करना होगा। देव ने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। कमरे में कई पुराने चित्र, दस्तावेज और एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। माया ने धीरे से कहा, देव, ये वही जगह है। अब हमें यहाँ से सभी राज पता लगाने होंगे। देव ने संदूक खोला और देखा कि उसमें कई पत्र और नोटबुक्स रखी हुई थी। हर पत्र, हर नोट एक नए रहस्य का पर्दाफाश कर रहा था। जैसे ही वे दस्तावेज पढ़ रहे थे, अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और वही रहस्यमय आदमी उनके सामने खड़ा हो गया। देव, वो फिर से आ गया, माया ने डरते हुए कहा। आदमी ने ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। कोई भी झूठ या छुपी साजिश अब काम नहीं आएगी। देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हम सच के लिए तैयार हैं। चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। आदमी ने घबराते हुए कहा, सच जानने के बाद आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होंगे। कई लोग इस सच के लिए मर चुके हैं। माया ने डर को अपने भीतर दबाया और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। सच चाहे जितना भी भयानक क्यों न हो, हमें उसका सामना ही करना होगा। माया और देव ने दस्तावेजों का पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना, हर नोट उनके परिवार के अतीत की कहानी कह रहा था। पुराने पत्रों में लिखा था कि कैसे उनके पूर्वजों ने साजिशों को छुपाया और उनके जीवन को सुरक्षित रखा। तस्वीरों में कई लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी पहचान अब देव और माया के लिए महत्वपूर्ण थी। एक विशेष नोट में लिखा हुआ था कि हवेली में अभी तक कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें केवल साहस और समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है।
माया ने धीरे से कहा, देव, ये सब जानना हमारे लिए डरावना है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें हर साजिश का सामना करना होगा। देव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माया, अब केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण है, साहस। हम डर को पीछे छोड़कर केवल सच का सामना करेंगे। जैसे ही वे बाहर आए, वही रहस्यमय आदमी फिर से सामने आया। इस बार वो और भी आक्रामक लग रहा था। अब सच का सामना करो देव, वो चिल्लाया। देव ने माया का हाथ थामा और कहा, अब डर का समय नहीं है। हमें हर साजिश और हर खतरे का सामना करना होगा। तैयार हो जाओ। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन माया और देव ने अपनी समझदारी और साहस से उसे पीछे ढकेल दिया। बाहर बारिश की तेज बूंदें और हवेली की पुरानी दीवारों की आवाज उनके साहस का प्रतीक बन गई। आखिरकार दस्तावेज और पुराने नोट्स की मदद से माया और देव ने साजिश और रहस्यों का पर्दाफाश किया। हवेली में छुपी सभी योजनाओं और षड्यंत्रों का पता चल गया। उनके परिवार की सुरक्षा अब सुनिश्चित हो गई। वो रहस्यमय आदमी जो उनकी जिंदगी में डर और खतरे का प्रतीक था, अब हार मान चुका था। माया ने देव की ओर देखा और कहा, अब हमें सच जानकर राहत महसूस हो रही है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा माया, अब हमारे पास केवल साहस और समझदारी है, और यही हमें हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगी। बारिश अब धीमी हो रही थी। हवेली की पुरानी दीवारों पर टिपकती बूंदें जैसे उनके साहस और जीत का प्रतीक बन गई थी। माया और देव अब तैयार थे। उन्होंने तय किया कि चाहे भविष्य में कितने भी खतरे हों, चाहे कितने भी साजिशें सामने आए, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। सच चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना होगा। देव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, और अब हम केवल डर के नहीं बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक दूसरे का हाथ है, और यही हमारी ताकत है। हवेली की पुरानी दीवारें, बारिश की आवाज़ और रात का अंधेरा अब उनके साहस का प्रतीक बन गए थे।